टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द लीनियरिटी ऑफ रिग्रेशन। ये बात हम जानते हैं कि हमारे पास जो रिग्रेशन लाइन है जिसमें कि y हमारा जो है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x, जिसमें x जो है ये क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और अगर हम इस तरह से एक रिलेशन बना लेते हैं तो हम इसमें कह सकते हैं इस रिग्रेशन इक्वेशन से कि y और x में लीनियर रिलेशन है, ठीक है। लेकिन अब अगर इस चीज़ को चेक करना हो कि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ लीनियर रिलेशन है, और उसमें हम एक अगर नल हाइपोथेसिस बना लें और उसको इस्तेमाल करते हुए हम जो स्टैटिस्टिक की मदद से टेस्टिंग करें हाइपोथेसिस की, और फिर डिसीजन लेके आया कि वाकई जो दोनों वेरिएबल्स में रिलेशन पाया जाता है वो लीनियर है या नहीं है। अब हम इस पे बात करेंगे और एक रियल लाइफ की सिचुएशन जो है हम यहाँ पे अब पिक करते हैं, और इसमें मैं सारा प्रोसीजर भी आपको जो है इसी एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो समझाता जाऊंगा कि जो डेटा है, ठीक है, ये क्या चीज़ शो कर रहा है। ये हाइट को शो कर रहा है, हाइट इसमें एक्स वेरिएबल के तौर पर यूज हो रही है, और वेट जो है इसमें वाई वेरिएबल के तौर पर आ रहा है, ठीक है, जबकि इसमें 12 मैन की बात की जा रही है। अब इसमें जो बात मतलब जो इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है कि जो हाइट्स हैं उनको एडवांस में जो हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है, और देन हमने बाद में मतलब ऑब्जर्व किए हैं वेट्स ऑफ ए रैंडम ग्रुप ऑफ मैन हैविंग द सिलेक्टेड हाइट्स। अब ऐसा हमने क्यों किया, बेसिकली इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो x की इंडिविजुअल वैल्यू के लिए y की वैल्यू रिपीट हो रही हैं वो कितनी है। मतलब हमने फर्ज करें ये देखा कि जो हाइट्स थी, ठीक है, हमने कहा 60 फर्ज करें इंचेस, 62 इंचेस, 64 इंचेस और 70 इंचेस वाले बंदे सेलेक्ट हाइट मतलब आइडियल रख ली, ठीक है, और देखा कि इतने हाइट वाले बंदों की जो वेट है वो कितना होता है, ठीक है, उनका वेट कितना होता है वो हमने फिर इस तरह से देखा, तो हमें वाई की रिपीट वैल्यूज मिली हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके लिए अब हम एक स्टैटिस्टिक भी यूज करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा एफ स्टैटिस्टिक होगा, ठीक है। अब सारा प्रोसीजर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हमने हाइपोथेसिस की जो टेस्टिंग करनी है, इसमें जो हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखेंगे वो 5% है, यानी 5% चांस है कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस बनेगा वो रिजेक्ट होगा। कि हम ये कह सकते हैं 5% चांस है कि जो एक्स और वाई में रिलेशन है वो लीनियर है, इसके ना होने के चांस कितने हैं, 5% है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। तो अब चलें इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नल हाइपोथेसिस बना लेते हैं, ठीक है, जिसे मैं एच नॉट कह रहा हूँ, और इसमें हम लीनियर चूंकि रिलेशन की बात कर रहे हैं तो हम इस तरह से लिखेंगे कि y, ठीक है, चूंकि y एक एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रू वैल्यू को, ठीक है, जो कि डिपेंड कर रही है x के ऊपर, इज इक्वल टू y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x हम लिखेंगे, ठीक है। जबकि इसका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा जिसे मैं H1 कह रहा हूँ, ठीक है, या HA भी लिख सकते हैं, वो आप यूं लिखेंगे कि रिग्रेशन इज नॉन लीनियर, ठीक है। चलिए मैं इसको इनवर्स लिख देता हूँ कि रिग्रेशन इज नॉन लीनियर, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। और साथ ही इसमें ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अल्फा हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल 5% है, ठीक है। चूंकि अब एफ टेबल में हम देखेंगे तो हमें 5% वाला टेबल देखना है एफ का, ठीक है। और इसमें जो स्टैटिस्टिक हम यूज करेंगे वो अभी स्क्रीन पे उसका जो फार्मूला है मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। जी आप देख सकते हैं कि ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन का या एफ स्टैटिस्टिक का जो फार्मूला है वो आपके सामने K1² डिवाइड बाय K-2, यानी जितनी हम ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, के वो है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय K2² डिवाइडेड बाय, यानी K2² की जो वैल्यू उसको हम डिवाइड करेंगे n-k के साथ, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया। जबकि इसमें आपको ये मैं बताता चलूँ कि जो मेरे पास k है वो कितना 4 है, ठीक है, जबकि n जो है मेरे पास वो कितना है 12 है, 12 सैंपल साइज था, ठीक है, और k जो है 4, चूंकि x की 4 डिफरेंट वैल्यूज, एक 60 है, एक 62 है, एक 64 है, एक 70, 4 डिफरेंट वैल्यूज, तो इस केस में हमारे पास कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे भी शेयर कर दी है, ठीक है। रिग्रेशन जो एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन है इस केस में बनेगी वो भी आपके सामने है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और जो फार्मूला में चूंकि मुझे सम चाहिए एक्स डिफरेंस एक्स बार होल स्क्वायर का, ये वैल्यू भी मैंने कैलकुलेट कर रखी है आपके लिए, ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं। तो देखें अब हम K1² के लिए जो फार्मूला यूज करेंगे इसकी वैल्यू को फाइंड करने की वो भी मैंने लिखा हुआ है, K2² के लिए भी फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो yi है बेसिकली हम जिस वक्त सिंपल जो रो में रहते हुए y की वैल्यूज को ऐड करेंगे, अगर मैं आपको टेबल शेयर कर दूं,
ठीक है। तो आपको मेरी बात ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगी यहाँ से अगर आप देखें। चलें ये वैल्यूज़ भी कैलकुलेट हम कर रहे हैं। जैसे वाई आई स्क्वायर की बात कर रहा हूँ और ये डॉट इसको मैंने लगाया, इसका मतलब मैं सिर्फ इस रो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसमें देखें, बल्कि सॉरी इसमें मतलब हम इस कॉलम की बात करें, मतलब y की इन तमाम वैल्यूज का हम सम कर रहे हैं, ठीक है। जबकि x को हमने फिक्स रखा हुआ है। x कितना है, या हम ये कह सकते हैं कि इस कॉलम को हमने फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो तीन वैल्यूज आई हैं इनका सम 365 है, ठीक है। इसको एन आई मीन्स कि आप एन चूंकि इस केस में कितना है 3 है, जब आप 62 को फिक्स करेंगे और इन तमाम चारों वैल्यूज को ऐड करेंगे 525 होता है, तो इसमें आप 4 से डिवाइड करेंगे। इस केस में आप 2 से डिवाइड करेंगे इस सम को, ठीक है, इसके स्क्वायर के मतलब सम के स्क्वायर को 2 से, और इसी तरह लास्ट में आप 3 से डिवाइड करेंगे 515 के स्क्वायर को, ठीक है। जबकि वाई आई जे का मतलब ये होता है कि आप ये तमाम रोज और कॉलम्स के हवाले से, यानी इस रो के हिसाब से, ठीक है, ये सम बना था इस रो के हिसाब से, ये सम इस सम इस सम, इन तमाम का जो ग्रैंड हमारे पास टोटल आता है, ठीक है, वो 1700 वो हम यहाँ पे लिखेंगे और इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, चूंकि ऑल ओवरऑल तमाम जो वैल्यूज है इसके अंदर 12 है, सैंपल की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है, वो हमने 12 यूज किए हैं, उससे डिवाइड करेंगे। माइनस बी ऑलरेडी हमने रिग्रेशन जो एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन थी उससे बी की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है, और ये भी सम जो एक्स डिफरेंट एक्स बार उसका मैंने ऊपर कैलकुलेट किया था, आप उसकी वैल्यू यूज कर सकते हैं यहाँ से। तो हमें काई1 स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 58.67। इसी तरह अगर हम काई2 स्क्वायर को देखें तो इसकी वैल्यूज भी हम निकाल सकते हैं इसी टेबल की मदद से। चूंकि वाई आई जे की बात की जा रही है, ठीक है, तो इसमें तमाम जो वैल्यूज हैं उन तमाम वैल्यूज का सम करना है। तो वाई आई जे में तमाम इंडिविजुअल वैल्यूज जो आ रही हैं, ठीक है, जैसे 110 है, 135 है, इसका अलग स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तमाम के स्क्वायर का सम करना है, ठीक है, ऑल 12 वैल्यूज का, और फिर उसको माइनस कर देना है वाई आई स्क्वायर ओवर एन आई से, ठीक है। वाई की वैल्यू जो हमने अभी देखी थी 4 आई थी, ठीक है, डिफरेंट जो ऊपर भी मैंने अभी कैलकुलेट करके आपको बताई थी उनको लिखना आपने, ठीक है। और मैंने इसकी कैलकुलेशन कर रखी है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, बल्कि यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, आप बिल्कुल आपके स्क्रीन के सामने ये ले आता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से कि काई2 स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई और एफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू आई है 0.27। एफ स्टैटिस्टिक हमारा 0.27 है। अब एफ जो टेबल है उससे हम जब वैल्यू देखते हैं, चूंकि 0.5 हमें जो या 5% हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंस लेवल पता है, ठीक है। न्यू 1 जो है हमारे पास वो 2 है, ठीक है, और जो न्यू 2 है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास आ रहा है 8, क्योंकि न्यू 1 जो होता है वो इक्वल टू होता है k-1 के, ठीक है, इसको हम लिखते हैं k-1 और ये न्यूमरेटर में होता है, ठीक है, और न्यू 2 जो होता है वो डिनोमिनेटर में है, यानी ये रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी ये कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, टेबल में कॉलम नंबर को, और ये जो है ये रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, रो नंबर को। तो ये हमारे पास इसका जो फार्मूला होता है न्यू 2 का वो होता है k-2, k-2, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये हमारे पास सॉरी k-2 इसका था न्यू 1 का k-2, ठीक है, और न्यू 2 का जो है ये हमारे पास n-k होता है, मैंने सॉरी गलत लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये तरीके से आप जब ये वैल्यू देखेंगे तो ये हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यू आ रही 4.46 आ रही है। अब एफ की जो स्टैटिस्टिक की वैल्यू है अगर तो ग्रेटर और इक्वल टू हो जाए एफ की इस वैल्यू से, ठीक है, जो क्रिटिकल वैल्यू जो कि हम 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे ले रहे हैं और इसमें हम न्यू 1 और न्यू 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रख रहे हैं, इससे अगर ग्रेटर या इसके बराबर आती तो हम रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस। लेकिन इसमें अब देखें अगर तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है एफ की वो कितनी आई है 0.27, जो इससे काफ़ी कम है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। एक सिग्निफिकेंट या एक नुमाया हमें नज़र आ रही है इसमें चेंज। तो हम नल जो हाइपोथेसिस है हमारा जिसे हम H0 कहेंगे, ठीक है, हम इसे रिजेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, हम इसे लिखेंगे डू नॉट रिजेक्ट, ठीक है। इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं यहाँ से इंक्लूड कर सकते हैं कि जो सफिशिएंट एविडेंस हमारे पास मौजूद है ये चीज़ जाहिर करने के लिए कि जो रिग्रेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन है, यानी जो वेरिएबल्स में एक रिलेशन है वो लीनियर पाया जाता है, ये बात यहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग से हमने साबित कर दी है। तो इस तरीके से आपने यही प्रोसेस सारा रिवाइज करना होगा जब भी कभी आपने दो वेरिएबल जो आपको गिवन होंगे, ठीक है, उनमें आपने चेक करना होगा कि आया इनमें लीनियर रिलेशन पाया जाता है या नहीं, तो आप इस प्रोसेस को वहाँ पे रिपीट करेंगे या इसको अप्लाई करेंगे वहाँ पे।